और बात करते हैं अब सीरिया की। सीरिया से असद के भागने के बाद इजराइल शांत नहीं बैठा है। वो वहां बम बरसा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके टैंक गोलान पहाड़ियों के बफर इलाके से आगे बढ़े हुए हैं। आखिर इजराइल क्या चाहता है, उसकी आगे की योजना है क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। वर्दियों को छोड़ दें तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। हमलों के बीच भी सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो रही गतिविधियां सामान्य नहीं है। 48 घंटों में 350 हवाई हमलों के बीच इजरायली टैंक भी हलचल कर रहे हैं। ये इलाका दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर और इजरायली क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर पर है। जिस हेरमोन की पहाड़ी तक इजरायल के पहुंचने की बात है, वहां से दमिश्क पर ही नहीं, लेबनान के बैरूत पर भी नजर रखा जा सकता है। और ये इजरायल के लिए बहुत आसान हो गया है। अब सवाल इजरायल के मंसूबों को लेकर है। असद के भागने के बाद इजरायल 3 दिनों में ही दमिश्क में रक्षा प्रणालियां, सैनिक ठिकाने, मिसाइल डिपो और कई हथियार कारखाने तबाह कर चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने सीरिया की नेवी को भी तबाह कर दिया है। तो इजरायल अब और क्या चाहता है? वो खाली पड़े मैदान में मौके का पूरा फायदा उठाकर ईरान को घेर लेना चाहता है। हिजबुल्लाह के लिए सीरिया से होकर जाने वाली ईरानी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है, ताकि हिजबुल्लाह दोबारा खड़ा ही ना हो सके। गोलान पहाड़ियों के बफर जोन से वो काफी आगे है और लौटना नहीं चाहता। इजरायल बफर जोन से आगे निकलने पर लगातार अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बता देती हैं कि सच क्या है। दरअसल इजरायल सीरिया में व्यवस्था कायम होने से पहले अव्यवस्था के माहौल में वो सब कुछ कर लेना चाहता है, जिसके लिए उसे बरसों तक इंतजार करना पड़ा।